रहस्यमयी वन का अंतिम प्रहरी, सस्पेंस से भरपूर नैतिक भारतीय वन कथा। घने भारतीय जंगल के बीचों बीच एक ऐसा रहस्यमयी वन था जहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंचती थी। लोग उसे मायावन कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में एक अदृश्य शक्ति रहती है जो लालची लोगों को हमेशा के लिए गायब कर देती है, लेकिन सच्चे और दयालु लोगों की रक्षा करती है। उस जंगल के किनारे बसे सूर्यपुर गांव में आरव नाम का एक 18 वर्षीय युवक रहता था। वह साहसी था, लेकिन दूसरों की तरह अंधविश्वासी नहीं था। उसे विश्वास था कि हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने घोषणा की, जो भी मायावन के बीच छिपा स्वर्ण रत्न लेकर आएगा, उसे मैं 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। यह सुनते ही कई लालची लोग जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। पूरा गांव डर गया। उसी रात आरव ने अपने घर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनी। दरवाजा खोलते ही उसे एक सफेद हिरण दिखाई दिया। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। हिरण धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। जाने क्यों आरव उसके पीछे चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही चारों ओर अजीब सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिल रही थीं। अचानक एक मधुर आवाज गूंजी, आरव, यदि तुम्हारे मन में लालच है तो यहीं से लौट जाओ। आरव ने चारों ओर देखा। कोई नहीं था। वह आगे बढ़ता गया। कुछ दूर एक विशाल बरगद का पेड़ मिला। उसकी जड़ों के बीच एक पत्थर पर लिखा था, सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है। आरव ने पत्थर को छुआ। तभी पूरा जंगल बदलने लगा। चारों ओर चमकते हुए पेड़ दिखाई देने लगे। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। तभी सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, स्वर्ण रत्न कोई खजाना नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र की परीक्षा है। आरव ने पूछा, तो फिर जो लोग यहां आए थे वे कहां गए? साधु मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ उठाया। तुरंत हवा में कई दृश्य दिखाई देने लगे। जो लोग लालच में आए थे वे अपनी ही बनाई हुई माया में भटक रहे थे। उन्हें हर जगह सोना दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही वे उसे पकड़ते वह राख बन जाता। वे बार बार उसी रास्ते पर लौट आते, सालों से बिना बाहर निकल पाए। आरव चौंक गया। साधु बोले, लालच इंसान को उसी के भ्रम में कैद कर देता है। इतने में जोरदार गर्जना हुई। एक विशाल काला बाघ सामने आ गया। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं। आरव डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, यदि तुम इस वन के रक्षक हो तो मैं लड़ने नहीं आया। अचानक बाघ शांत हो गया। वह धीरे धीरे बैठ गया और फिर एक तेज प्रकाश में बदल गया। उस प्रकाश से एक दिव्य महिला प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं इस वन की अंतिम संरक्षिका हूं। उन्होंने बताया कि हजारों वर्ष पहले कुछ राजाओं ने इस जंगल को काटकर खजाना खोजने की कोशिश की थी। तब प्रकृति ने स्वयं इस वन की रक्षा का संकल्प लिया। जो भी लालच से आता वह कभी बाहर नहीं जा पाता, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से आता उसे प्रकृति अपना मित्र बना लेती। तभी जंगल के बीचों बीच धरती फटने लगी। एक प्राचीन मंदिर बाहर आया। मंदिर के द्वार पर लिखा था, सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, विवेक है। मंदिर के अंदर एक चमकता हुआ स्वर्ण रत्न रखा था। जैसे ही आरव उसके पास पहुंचा, रत्न ने उससे पूछा, यदि मैं तुम्हें असीम धन दे दूं तो तुम क्या करोगे? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यदि मेरे पास इतना धन होगा कि लोग प्रकृति को नष्ट करने लगें तो मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरा गांव सुरक्षित रहे। रत्न की चमक और तेज हो गई। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। तभी रत्न धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी जगह एक छोटा सा बीज रह गया। आरव हैरान रह गया। दिव्य संरक्षिका मुस्कुराई। उन्होंने कहा, यही असली खजाना है। इसे गांव में लगाना। जहां यह वृक्ष बनेगा वहां कभी सूखा नहीं पड़ेगा। आरव बीज लेकर गांव लौट आया। लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने गांव के बीचों बीच वह बीज बो दिया। कुछ ही दिनों में एक विशाल वृक्ष उग आया। उसकी छाया में मिट्टी उपजाऊ हो गई। सूखे कुएं पानी से भर गए। पक्षी लौट आए। जानवर फिर से जंगल में बसने लगे। पूरा गांव समृद्ध हो गया। कुछ महीनों बाद वही लालची व्यापारी फिर लौटा। उसने उस वृक्ष को काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी चलाई वह स्वयं उसी स्थान पर पत्थर की मूर्ति बन गया। लोगों ने समझ लिया
प्रकृति केवल देती ही नहीं, वह न्याय भी करती है। आरव कभी राजा नहीं बना, न ही उसने धन कमाया, लेकिन लोग उसे वन का अंतिम प्रहरी कहने लगे। उसने अपना पूरा जीवन जंगल और प्रकृति की रक्षा में लगा दिया। कहा जाता है कि आज भी यदि कोई इंसान स्वार्थ छोड़कर उस जंगल में प्रवेश करता है तो सफेद हिरण उसे रास्ता दिखाता है, लेकिन यदि कोई लालच लेकर जाता है तो मायावन आज भी उसे अपने रहस्य में हमेशा के लिए भटका देता है। कहानी की सीख, मॉरल: प्रकृति से बड़ा कोई खजाना नहीं। लालच मनुष्य को भ्रम में कैद कर देता है, जबकि ईमानदारी, दया और निस्वार्थ भाव जीवन का सबसे बड़ा धन है।